राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा में अहम कदम उठाते हुए नैक ने उच्च शिक्षण संस्थानों की एक्रीडिटेशन और रैंकिंग प्रक्रिया में काफ़ी अहम बदलाव किए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नैक की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, जो उच्च शिक्षण संस्थानों की एक्रीडिटेशन प्रणाली में बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलाव है? क्या अब उच्च शिक्षण संस्थानों की जो ग्रेडिंग है वह क्या ख़त्म कर दी गई है? नैक के तहत जो एक्रीडिटेशन काफ़ी सालों से चल रही है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम थी, यानी सबसे लोएस्ट डी ग्रेड होता था, उसके बाद सी, बी, बी प्लस, ए प्लस, ए डबल प्लस, ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम थी। जो CGPA जैसा होता है वैसे 4 में से कितना मिला उसके हिसाब से वो ग्रेड दिया जाता था। लेकिन उसमें बहुत सारी क्या हो रहा था, लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करके समहाउ डेटा मैनेजमेंट करना वगैरह जो हो रहा था और कंसल्टेंसी लोग कर रहे थे, उसको बदले में हमने सोचा कि ये बाइनरी एक्रीडिटेशन होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया था और डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी ने भी इसके बारे में कहा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स को एक्रीडिट करना है। तो इसलिए बाइनरी एक्रीडिटेशन यानी एक्रीडिट हुआ है या नहीं हुआ है, इतना ही डिसीजन इसमें से आना चाहिए, ऐसी एक सिस्टम हमको बनाना चाहिए, ऐसा उसमें कहा गया था और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नैक ने अप्रूव करके हम उसको अभी लागू करने जा रहे हैं। सर, बाइनरी एक्रीडिटेशन के अलावा मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड एक्रीडिटेशन की भी बात की गई है इसमें रिफॉर्म के तहत, ये क्या है? सारे इंस्टीट्यूट को एक्रीडिटेशन करना पड़ेगा बाइनरी एक्रीडिटेशन के तहत। उसके बाद क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ये एक दिन का कार्य नहीं है, एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो अपने आप को, खुद को और ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं और उसमें अलग अलग लेवल हम पार करते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसा जैसे इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंडस्ट्री में CMM लेवल 1 to 5 होता है, 5 लेवल यानी हाईएस्ट लेवल होता है, तो वैसे ही एजुकेशन में भी हर इंस्टीट्यूट को हम अभी नीचे एक स्तर पर हो तो वहाँ से 2, 3, 4 ऐसे भारत में अपने देश में सबसे उत्कृष्टता कैसे पाते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ये हर इंस्टीट्यूट को वैसे करना पड़ेगा। और इंटरनेशनली रिसर्च और जो हम बोलते हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी बनने से दुनिया के यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ हम साथ साथ खड़े रह सकेंगे, ऐसा मैच्योरिटी लेवल 5 वो 1 to 5 का उसमें दर्जा दिया जाएगा। IIT, IIM जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या वो भी, उनके लिए भी ये ज़रूरी है? हाँ, उनके लिए भी ज़रूरत होगा, ऐसा हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया था कि सारे इंस्टीट्यूट को जोड़ना चाहिए और जो IIT काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें भी इसका जिक्र हुआ था कि उनको भी एक्रीडिटेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। वैसे रैंकिंग में तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में, वैसे ही एक्रीडिटेशन के लिए आना चाहिए, ऐसा है। तो उनको अच्छे लेवल पाने के लिए आसान होगा, लेवल 3, 4 ऐसे, और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे है वो लेवल 5 के लिए एस्पायर करेंगे और होना चाहिए। नैक द्वारा जो उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग और एक्रीडिटेशन प्रक्रिया में जो बदलाव किए गए हैं, ये पारदर्शिता लाने के मकसद से किया गया है ताकि इन संस्थानों की गुणवत्ता और इनकी विश्वसनीयता में सुधार लाया जा सके। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली।